अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है हिबिस्कस प्लांट। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं, इसकी खुराक क्या है, ये सब कुछ मालूमात, कौन सी जगह हो, सारी मालूमात मैं आपको देने लगा हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो ना बना सका, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है हिबिस्कस प्लांट। एक बहुत खूबसूरत फूलों से भरा पौधा और छोटे दरख्तों की शक्ल में होते हैं। इसकी बहुत सी अक़साम है जो पूरी दुनिया में गर्म इलाकों और मुतदल इलाकों में पाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत चमकदार फूलों की वजह से लोग इसे अपने गार्डन और घरों में लगाते हैं। इसका दूसरा नाम रोज़मेलो है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये गर्मियों में बहुत आसानी से लग जाता है और सर्दियों के मौसम में इसे तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। इसकी बहुत सी अक़साम है जिसमें फूलों के रंग सुर्ख, गुलाबी, नारंगी, पीले और सफ़ेद होते हैं। ये सिंगल पंखुड़ियों के और डबल सेट में होता है। इसके फूल बहुत खूबसूरत गैर मुल्की नज़र आने वाले फूल मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं। एक बार खिलकर फूल फिर से बंद हो जाता है और फिर गिर जाता है। फूल को सहारा देने के लिए शैलनुमा ढांचा भी होता है। ये भी कुछ दिन बाद मुरझाकर गिर जाता है। घरों में, बागों में, होटलों में, सैरगाहों में अक्सर दिखाई देने वाला पौधा है। मौसम गर्मा में बहुत अपनी खूबसूरती से दिलकशी का मुजाहरा करता है। इसे लगाने के लिए ज़रख़ेज़ मिट्टी होनी चाहिए। ये गर्म दर्जा हरारत में तेज़ी से फैलता है। मुकम्मल सूरज की रोशनी से फ़ौरन खुराक हासिल करता है। अगर आपका इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसके फूल गिर जाते हैं या मुकम्मल तौर पर फूल पैदा ही नहीं होते। खुश्क जगह का इंतखाब करें। हमेशा धूप वाली जगह रखें। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतने ही ज़्यादा इस पर फूल खिलेंगे, चाहे घर के अंदर हो या गार्डन में। इसकी ज़मीन को नम रखें, ज़्यादा पानी न दें। अगर गमले में लगाएं तो नीचे सुराख कर लें ताकि वाफर पानी नीचे से निकल जाए। सर्दियों में बहुत कम पानी लगाएं। खुश्क ज़मीन हो जाए तब पानी लगाएं। अगर आपने घर में रखा हुआ है तो बहुत कम खाद डालें। इस पौधे की कटाई करते रहा करें वरना ये झाड़ीनुमा बन जाता है। जितना साइज़ आप चाहते हैं उतना रखें क्योंकि बहुत से लोग छोटे पौधे पसंद करते हैं, यानी कि कम साइज़ हो इसकी जितनी उसकी ज़रूरत होती है उतनी ही उस पौधे को रखकर बकाया कटाई कर देते हैं। अगर कलियों की कटाई करेंगे तो फूलों के खिलने में ज़्यादा वक्त लगता है। अगर इसे आप फैलाना चाहते हैं तो कटिंग करते रहें तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। अगर आप इस पौधे को से एक और पौधा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको मुकम्मल मालूमात बताऊंगा कि उसकी कितनी कटिंग लें, कैसे लगाएं और क्या क्या चीज़ें दरकार होगी। इससे एक और पौधा बन जाता है। मतलब बहुत से पौधे ऐसे हैं जो इसकी कटिंग से ही दोबारा नया पौधा एक और ग्रोथ हो जाता है, कर लेता है। हम इसे बहुत मुश्किल समझते हैं कि ये पता नहीं कैसे इसका बीज आया होगा, कैसे इसे लगाना होगा। ये सब कुछ आसान होता है। इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। मौसम बहार या ख़िज़ां में कुछ पौधे ज़र्द पड़ जाते हैं, ये मामूल की बात है। हालात तब्दील होते रहते हैं, ये कुदरती मामला है। अल्लाह पाक इन्हें दोबारा से दुरुस्त कर देता है। हाँ, अगर ये इंसान से गलती हो जाए तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुदरती अगर इस पर अमल हो जाए तो अल्लाह पाक इसे ठीक कर देते हैं। इसके फूल खाने के काबिल होते हैं। इसकी टी पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत सी कंपनी इसकी टी में फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ हिस्से जूते चमकाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। मतलब चाइना में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसकी पूजा पाठ भी करते हैं और इसके मशरूबात वगैरह भी बनाते हैं। और इसे फेस के लिए बहुत सी तकलीफ़ में, यानी कि स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा उसकी मेडिसिन में या देसी तरीके से इस्तेमाल में आते हैं। पत्ते से लेकर फूल तक ये मुकम्मल एक हमारे लिए दवाई भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।